राज नाम का एक नौजवान जो मुंबई में एक लेखक था, एक दिन अपनी नानी के गांव आया छुट्टियों में। वहां उसकी नानी की एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली थी, बड़ी पर खामोश, जैसे सदियों से कोई उसमें रहा ही ना हो। राज को बचपन से रहस्यमयी चीजों का शौक था, इसलिए जब उसे पता चला कि हवेली में एक कमरा कई सालों से बंद पड़ा है तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। एक रात जब सब सो रहे थे, राज चुपके से उस बंद कमरे की ओर गया। दरवाजा धकेला तो चर्र चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और दीवारों पर उधड़े हुए पुराने पोस्टर थे, लेकिन कोने में एक लकड़ी की संदूक रखी थी। राज ने उसे खोला और उसमें एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। डायरी पर लिखा था, कृष्णा देवी 1923। राज ने पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना एक कहानी था, उस औरत की तन्हाई, उसकी मोहब्बत और फिर धोखा। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये डायरी किसी को मिले तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं उस पेड़ के नीचे दफन की जाऊं जहां मैं उससे पहली बार मिली थी, वरना मेरी रूह इस हवेली में भटकती रहेगी। राज की रूह कांप गई। उसने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से पूछा और पता किया उस पेड़ का, और गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ मिला। राज ने गांव वालों की मदद से डायरी के साथ उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा समाधि जैसा स्थान बनवाया। उस रात पहली बार हवेली में कोई आवाज नहीं आई, कोई चीख, कोई साया, जैसे हवेली को शांति मिल गई हो।